बनाने के 100 बहाने बनेंगे, बहाने बनेंगे। मोहब्बत हमेशा, मोहब्बत हमेशा, मोहब्बत रहेगी, मोहब्बत हमेशा, मोहब्बत रहेगी। कभी ना किसी का फसाना बनेगा। मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुमको जुदा तेरी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है जो मर के तुमको जुदा तेरी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। चाहे तो ये कह लीजिए, कहे मुझसे सजना, कहे तो से सजना, ये तोरी सजनिया। पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बढ़िया गीत, बढ़िया साहब, आपने बढ़िया गीत की फरमाइश की है। बिल्कुल। अध्यक्ष साहब बैठ लीजिए आप भी थोड़ी देर। प्रभु श्री राम और माता जानकी हाँ किसी से कोई कम नहीं है दादा, किसी से कोई कम नहीं है। हाँ वो कौशल्या माँ के बेटा बजाओ बजाओ, डमरू बजाओ। बम बोले, बजाओ बेटा बम बोले। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बोल रहा है कासे अपना छोटू का चाप। कुर्सी आगे आप लोग ले लो, आगे बैठ जाओ। कुर्सियां उठा के भाई जी इधर बैठ जाओ आप लोग। हाँ बिल्कुल। कुर्सियां उठा लो। अब डमरू बंद हो गया, बैठ जाइए आप लोग। सुनेगा वो कौशल्या माँ के, वो कौशल्या माँ के दुलारे लला है। वो कौशल्या माँ के दुलारे लला है। सिया भी सुनैना की प्यारी लली है। पिताजी सुनना आपको अच्छा लगेगा। वो कौशल्या माँ के अरे दुलारे लला है। अरे सिया भी सुनैना की अरे प्यारी लली है। देखो उसको सीटी बोल रही भैया, बम बम बोल रहा है काशी। देखो कौन ये है, हेलो सुना सुने। वो कौशल्या माँ के दुलारे लला है। सिया भी सुनैना की प्यारी लली है। अगर वो अवधि के, अगर वो अवधि के बड़े लाडले हैं, अगर वो अवधि के बड़े लाडले हैं, तो सीता जनक की बड़ी लाडली है। अगर वो अवधि के
बात सुने सुन ले। ए अगर राम जी है, अगर राम जी है, क्या बात है छोटे, क्या बजाते हो बेटे? धुपक 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 धुपक। वाह, बम 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 बोल रहा है काशी। अगर राम जी है, नीलांबर के तारे, अगर राम नीलांबर के तारे हैं, अगर राम जी है, अरे नीलांबर के तारे, महारानी कौशल्या दशरथ के नैना। अरे वाह, तो दादा माता सीता भी कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बेटे। अरे रमा भी हमारी, ए रमा भी हमारी है, पूनम की रैना। सिया सिया भी हमारी है, पूनम की रैना। जनक व सुनैना के पिंजरे की मैना, पिंजरे की मैना। सतोन भैया इस लाइन को आप सुनिए, सुने। शायद आपके दिल में घर कर जाए। वो कौशल सरोवर के, यदि राम वो कौशल सरोवर के जो नीले कमल हैं, वो कौशल सरोवर के जो नीले कमल हैं, वो कौशल सरोवर के जो नीले कमल हैं, ये मिथिला बगीचे की चंपा कली है। वो कौशल सरोवर के जो नीले कमल हैं, ये मिथिला बगीचे की चंपा कली है। अरे वो आवाज़े के बड़े लाडले, बड़े दादा के बड़े लाडले। अगर वो आवाज़ें के। आप लोग ऊपर बैठ जाओ या तो कुर्सी में बैठ जाओ, खड़े रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सही। सुने, अरे अगर वो आबादी के बड़े लाडले हैं, तो सीता जनक की बड़ी लाडली है। एक बात और सुन ले, सुने। ए पिया दूध धरती माँ का सिया ने, बहुत बढ़िया बेटा। ये भैया हमारे तथा गिरजा शंकर वर्मा जी, ग्राम प्रधान दिलावरपुर ब्लॉक डी, इन्होंने ये 500 रुपए का आशीर्वाद दिया है और एक फरमाइश आपने की है, हम उसको जरूर सुना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुनिएगा। ए पिया दूध धरती माँ का सिया ने, बदन में लहू योगियों का लिया है। ए बहा कैसा बिरवा, कैसा पिया है, और जहाँ जैसी महतारी वैसा हिया है। बिल्कुल। तो जिस धातु में वो, जिस धातु में वो सियावर ढले हैं, जिस धातु में वो सियावर ढले हैं, अरे
सिया तो सुनहरे खड़े में ढली है। वो कौशल्या माँ के दुलारे लला है, सिया भी सुनहरा की प्यारी लली है। अगर वो आवाज़े के बड़े लाडले हैं, तो सीता जनक के बड़े लाडले हैं। अगर वो आबादी के ब्रजेश भैया एक लाइन और सुन लें आप। हमारे बड़े भैया परम सत्य डॉक्टर साहब ब्रजेश भैया की तरफ से ये 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग उनके लिए बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए कहना पड़ा बेटा डॉक्टर साहब सतुर भैया ए मधुसी टपकती राजा तुमको इसको सेट करना है किसी बिल्कुल मधुसी टपकती मधुसी टपकती मधुसी टपकती मधुसी टपकती ए मधुसी टपकती हाँ मधुसी टपकती वधू देखने को मधु यानी शहद शहद सी टपकती वधू देखे बहू देखने को बिल्कुल बिल्कुल बेटे मधु सी टपकती वधू देखने को लगा जैसे हो मधु मक्खियों का मेला तनकियों से देखा अरे वाह बेटा वाह ए तनकियों से देखा अखियों का रेला उमड़ने लगा सिया के सखियों का मेला सखियों का मेला तो कहना पड़ा अरे वो किस तत्व के वो किस तत्व के पालने में पले हैं वो किस तत्व के पालने में पले हैं धरा की धरोहर धरा में पली है रमापति रमा का विवाहन चले हैं रमा भी रमन को विवाहन चली है। वो आवाज़े के बड़े लाडले हैं, वो सीता जनक के बड़े लाडले हैं। अगर वो अगर वो अवधि के बड़े लाडले हैं, सीता जनक की बड़ी लाडली है। अगर वो अवधि के दुलारे लला है, सिया भी सुनैना की प्यारी लली है। मानवता की जो सेवा करे वही सच्चा मानव है, वही महामानव है। जिसने निर्बलों की बढ़कर के बांह गही वही जो है सच्चा है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, तथा उसी उदार से धरा कृतार्थ मानती। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये हमारे अंदर भावनाएं होनी चाहिए। थोड़ा सा हम भी चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से कुछ सार्थक संदेश लेके जाएं। हंसना हंसाना तो जीवन का है ही है। तो आइए हम बड़े आदर सम्मान के साथ भाई रोशनी जी चाय पी रही हैं और चाय के लिए हम रोक भी नहीं सकते, न चाय पिलाने वालों को न पीने वालों को।
ये हमारे यहाँ चाइना से हमने एक बात यही कही थी। चाइना से हमने कहा कि हम लोग चाय को हाँ कहते, तुम चाय को ना कहते हो, और तुम्हारी ससुदात बटन जैसी आंखें हैं, हमारे देश पे गड़ाए बैठे हो। चाइना से हमने एक बात और कहा, हमने कहा कि सुनो, तुम्हारे यहाँ जो नेशनल हाइट है वो कितनी, बहुत छोटे छोटे लोग हैं। अगर तुम्हारे यहाँ कोई हमारे जैसे ये 6 फुट का जवान मिल जाए, चाइना में एक तो 6 फुट का जवान मिलेगा नहीं, अगर बाई चांस मिल जाए तो समझ जाओ हमारे देश के पूर्वजों ने वहाँ तीर्थ यात्राएं की हैं। हाँ, ताली बजाओ अगर समझ में आ रहा। और हमारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं एक बात और चाइना से कहता हूँ कि हम लोग चाय को हाँ कहते, तुम चाय को ना कहते, इसलिए चाय ना। और चाइना तेरे पास है क्या? सिर्फ चाइना वाल। चाइना से हमने कहा तेरे पास चाइना वाल, हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल और सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो, तुम देश की छुच्छी नहीं ढीली कर सकते हो। हाँ, और तो और चाइना, तुम कीड़े मकोड़े खाते हो, हम लोग चाइनीज ही खा जाते हैं। पिज्जा, बर्गर, ये जो आजकल सब चला है, चाउमीन वगैरह, पूरी दुनिया यही खा रही है। कढ़ी फुलौरी के लिए लोग तरस रहे हैं। हाँ, ये स्थिति आ गई। यानी हमारा देश कहाँ से कहाँ आ गया। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग पहले क्या था, कहाँ से कहाँ हम आ गए। पहले आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता था, झोला रखता था, टैची रखता था, पूछता था दादी जी के क्या हाल है, बाबा जी के क्या हाल है, पिताजी के क्या हाल है। अब वो झोला रखता है और ये नहीं पूछता, कहता तुम्हारे यहाँ चार्जर तो नहीं है, हमारा मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो गया। ये स्थितियां हो गई हैं। कहाँ से कहाँ हम 1947 से लेके AK-47 तक आ गए हैं। ये देश राष्ट्रपिता बापू से लेके बापू आसाराम तक आ गया, और देश का साहित्य निराला से लेके नरकंकाल तक आ गया। 2-4 लोग हमारे लिए भी तालियां ठोक दो। तो ये कहाँ से कहाँ बदलाव आ गया। पहले क्या था, ये मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, 3-3 साल के बच्चे मोबाइल का हर फंक्शन जानते हैं। हम लोग अगर मोबाइल का कोई सिस्टम नहीं मालूम तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये मोबाइल ने हर हाथों को काम दे दिया है। हर हाथ जो है खाली नहीं है। सब पिता है, पिता ऊपर कमरे में लेटा, बेटा नीचे लेटा है, और रात को 2:30 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रहे हैं। बताओ, रात को 2:30 बजे कौन गुड मॉर्निंग का मैसेज, और बैठे कमोड में, यानी गुड मॉर्निंग कमोड से होके आ रहा। ये स्थितियां हो गई, कितना बदल गया। पहले के था भगवान श्री राम जब लंका विजय करके आते तो वशिष्ठ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं इनकी कृपा धनुज रन मारे। मैंने राक्षसों का विनाश स्वयं नहीं किया है, गुरु वशिष्ठ की कृपा से किया। चरणों में, भरत राम के चरणों में दंडवत गिरते। आजकल कोई चरणों में गिरता है? पहले पैर छुए जाते थे, चरण कमल छूते थे, अब यहाँ घुटने तक आ गए हैं। कुछ तो केवल जांघें छू लेते। हम सोचते 10 साल बाद कहाँ छुएंगे, कहाँ लगाएंगे। ये देश कहाँ से कहाँ जा रहा। हमारे यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। हाँ, अब कुछ ज्ञान की बातें बता देते हैं। आदरणीय गिरिजा शंकर वर्मा जी, ग्राम प्रधान दिलावरपुर ब्लॉक D, आपके 100 रुपये का जो हमको आशीर्वाद मिला है, बहुत हम प्रणाम करते हैं आपको। यहाँ के प्रधानों के लिए कुछ कह भी नहीं सकते हम, क्योंकि सुरक्षित जाना है। हाँ, जो भी प्रधान के लिए कहेंगे हम अपने गांव वाले प्रधान के लिए कहेंगे। हमारे गांव में एक प्रधान के पेट का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर साहब तो ईंटा निकला। घर वाले परेशान, कहा डॉक्टर साहब ईंटा निकला है, तो डॉक्टर ने कहा जल्दी ले आओ, इसलिए ईंटा निकला। देर करते तो खरिंजा निकलता, अगर और देर करते तो पूरा भट्ठा निकल आता। तो तालियां बजाइए, थोड़ा सा मस्ती में आ जाइए। ये स्थिति। अब लोग कहते प्रधान खा गए, प्रधानमंत्री, अरे खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। जो नहीं खाए पिए वो निकल लिए। खाना जरूरी है। नाली आई प्रधान जी खा गए, नल आया प्रधान जी खा गए, खरिंजा आया प्रधान जी खा गए, अंत में लैट्रिन आती। ताली बजाओ, ही न करो। यहाँ पे तालियां बजती, पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा हुआ। थोड़ा सा आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि कितना बदलाव हो गया। एक बच्चा था, छोटे क्लास में पढ़ता था। हमने उससे एक प्रश्न किया, हमने कहा बेटा दूध खराब ना हो इसके लिए क्या करोगे। कहीं दूध खराब ना हो इसके लिए क्या करना, पी लो।
छोटे छोटे बच्चों का जवाब देखिए। एक लड़के से हमने पूछा, यहाँ आया, हम पहले आ गए थे अध्यक्ष जी के साथ। हमने कहा बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा 9 साल। हम कहा पापा की उम्र? कहीं 9 साल। हम कहा मम्मी की उम्र? कहीं 9 साल। हम कहा तुम्हारे यहाँ सब 9 साल के हैं? उसने कहा आओ का जब हम पैदा हुए तभी मम्मी पापा बने, नहीं तो मियाँ बीवी रहे। ताली बजाओ अगर समझ में आ। इतने बच्चे होशियार हो गए। एक लड़के से हमने कहा बिजली कहाँ से आती? कहें बिजली हमारे मामा के यहाँ से आती। हम चौंक गए। हमने कहा बिजली तो पावर हाउस से आती, मामा के यहाँ से कैसे आती? कहें जब बिजली कट जाती है तो हमारे पापा कहते हैं फिर काट दिया साले ने, तो हम समझ गए कि जो मामा के यहाँ से आती। ऐसे ऐसे बच्चे हो गए। बच्चों से सवाल पूछो, गणित का सवाल पूछो, विज्ञान का सवाल पूछो, मास्टर लोग परेशान हो जाते हैं। कैसे कैसे सवाल। एक लड़के से हमने गणित का सवाल पूछा, रोशनी जी। हमने कहा बताओ 15 मजदूर एक तालाब की खुदाई 3 दिनों में करते हैं, तो 25 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? तो कहें गुरुजी तुम्हारा सवाल है गलत है। जब 15 मजदूर खुदाई कर लेते तो 25 लगाने का जरूरत? का नरेगा वालों का काम चल रहा, ये तो ताल को पाताल बनाना। तो छोटे छोटे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। हाँ, अब ये सचदेवा की बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, अब इनको क्या, जब गेंगटा मूड़ी नहीं। तो चलिए तालियां बजाइए। मैं रोशनी अंजान जी को बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, आए और बस इसी तरह हमारे श्रोताओं के मन माफिक धुनें गाइए। और ऐसी धुन गाओ, ऐसी पुरानी फिल्म की बार धुन गाओ जब पैदा नहीं हुआ है, सन 60-70 दशक। क्या कहते हैं? अच्छा ये हमारे आदित्य जी एक उसकी बात कह रहे हैं। देखिए कुत्तों से हमने बहुत सीखा। यहाँ पे डॉक्टर साहब का प्रेम है जो हर वर्ग के, हर संप्रदाय के लोग और हर मतलब क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए। ये संगठन देख के मुझे बहुत अपार हर्ष हो रहा। लेकिन ये बात हमने एकता कहाँ से सीखी? हमने कुत्तों से सीखी। एक कुत्ता भौंका, दूसरा चौंका, तीसरा और जोर से भौंका। मोहल्ले के कुत्ते भौंके, हम चौंके। हमने एक कुत्ते से पूछा ये क्या बवाल है? उसने कहा चुप रहो, बिरादरी के सवाल है। तो जहाँ पे कुत्तों के अंदर इतना संगठन है, इतनी यूनिटी है, तो हम तो मनुष्य हैं, सीखना चाहिए। हम सारी चीजें जानवरों से सीखते, मनुष्यों से नहीं चलते। जब घर से चलते तो हमारी बीवी कहती जान वहां जा रहे हो मियाँ, ये क्या नाम है गाँव का? जायस। तो हम कहा जान का है बोलती? कहीं जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा शार्ट कह रहे हैं। हमने कहा रानी है ना कहो, तो बोली रानी को कहते हो। हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। मतलब मैनेज करना चाहिए हर मामले में। आइए एक बार तालियां बजा करके मैं आदरणीय रोशनी अंजान जी को आमंत्रित करता हूं, आए और सुंदर सा सवाल जवाब और ऐसी धुनों का प्रयोग करो। अरे तुम कहाँ तक सुनोगे यार? चलिए अच्छा भाई, इनकी ये हमारे कानपुर के जितने कीर्तन कलाकार हैं, ये हमारी एक एक टिप्पणी को याद करते, कहते यही सुनो। हाँ तो वो भी सुना देंगे, एक और सुना देंगे बोनस में। हाँ जैसे ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है, हम अभी वहाँ एक कार्यक्रम में थे कीर्तन में, तो एक कीर्तनकार ने, रोशनी जी, इतनी लंबी कीर्तन गा गई, इतना लंबा गा दिया कि एक बैठा हुआ श्रोता चल बसा। जब श्रोता निपट गया तो उस कीर्तनकार के ऊपर मुकदमा चला। जज ने कहा देखो तुम्हारी लंबी कीर्तन सुन के एक श्रोता मर गया, तुमको फांसी दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उस कीर्तनकार ने कहा जज साहब वह कीर्तन आपो सुन लो। ताली बजाओ अगर समझ में आए तो। बहुत शार्ट में निपटाना चाहिए। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसका सिलेक्शन होगा। एक लड़का उन्नाव का आया, उसने कहा मे आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे शब्द ज्यादा कम करो। एक लड़का लखनऊ का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। तो एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा। लेकिन एक लड़का यही जायज का था, ये जो आपका गांव है, उसने कहा घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो वास्तव में जहाँ 2 बूंद से काम चल जाए, 2 बूंद जिंदगी के, जहाँ खीर बहुत अच्छी तो क्या नाद